अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। ये कायनात बहुत बड़ी है, शायद इतनी बड़ी कि ये लफ्ज बड़ा भी इसके सामने छोटा लगने लगता है। अब तक की सबसे ताकतवर दूरबीन हबल भी सिर्फ 3000 गैलेक्सीज ही देख सकी है, जो कि 12 अरब सोलर ईयर्स पर फैली हुई है। दोस्तों, जब हमें हमारी दुनिया के साइंसदानों के जरिए से इतनी वसीओ अरीज कायनात के हकाइक पता चलते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहनों में एक ही सवाल आता है, एलियंस। क्या वाकई दूसरे सैयारों में खुदा की तख्लीक किर्दा और कोई मखलूक मौजूद होगी? इस कदीम सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के एक जाने माने इकोलॉजिस्ट डॉक्टर इलीस सिल्वर से। इन्फोवर्ल्ड 2.0 की आज की इस वीडियो से अगर आपकी मालूमात में जरा सा भी इजाफा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर सिल्वर ने अपनी किताब में बड़ा ही दिलचस्प दावा किया है। वो कहते हैं कि इंसान इस सयारा यानी इस जमीन का रिहायशी ही नहीं, बल्कि इसे किसी दूसरे सयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसे दूसरे सयारे यानी जमीन पर फेंक दिया गया। फ्रेंड्स, जरा गौर करें कि ये अल्फाज एक ऐसे साइंसदान के हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखता और उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया, वो सयारा वो जगह आरामदेह और इंतहाई मुनासिब माहौल वाली थी। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी जिद्दोजहद नहीं करना पड़ता था। ये कुदरत की कोई लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लतीफ जिंदगी मैसर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय मौसम बहार की हुकूमत थी और वहाँ पर सूरज जैसे गर्म सैयारे की तेज धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ दे होती। डॉक्टर इलीस सिल्वर की किताब में साइंसी दलाइल का एक अनबार है जो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता है, और उन दलाइल की बड़ी वजह जिन हवालों पर है उनमें से चंद एक साबित शुदा है। जमीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटी और इंसान जहां से आया है उस सयारे की ग्रेविटी में बहुत ज्यादा फर्क है। उनके मुताबिक जिस सयारे से इंसान आया है वहां जमीन के मुकाबले ग्रेविटी कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना या फिर बोझ उठाना बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ग्रेविटी की वजह से है। इंसान के अंदर जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो जमीन पर रहने वाली किसी भी मखलूक में नहीं पाए जाते। डॉक्टर इलीस सिल्वर मजीद लिखते हैं कि अगर आप इस रुए जमीन पर मुझे कोई एक भी इंसान दिखा दें जो किसी भी बीमारी में मुब्तला ना हो, तो मैं अपने दावे से पीछे हट जाऊंगा। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूं कि वक्ती और आर्जी बीमारी को छोड़कर एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। इंसान इस सयारे पे पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका डीएनए और जिन्स की तादाद जमीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ और पेचीदा है। डॉक्टर इलीस सिल्वर की किताब में ऐसे ऐसे दलाइल मौजूद हैं जिन्हें कोई भी अब तक झुठला नहीं सका। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि ये दावे एक साइंसदान बयान कर रहा है, जो कि दावे नहीं बल्कि साइंटिफिक लॉजिक्स की बुनियाद पर ये सारी बातें कर रहा है, जिसका अक्सर मज़ाहिब की इल्हामी किताबों में भी जिक्र है। आप सभी हजरत आदम और बीबी हवा के किस्से को अच्छी तरह जानते होंगे। साइंसदान ये कहने पर मजबूर हो गए हैं जो हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी नस्लों को बताते रहे थे। दोस्तों, जरा सोचिए और बताइए, क्या ये सयारा वाकई में हमारा नहीं होगा? और अगर ये हमारा सयारा नहीं तो फिर हमारा अपना सयारा कौन सा होगा और इस वक्त वहाँ कौन रह रहा होगा? अगर डॉक्टर इलीस सिल्वर की बातों में जरा सा भी सच हुआ तो फिर इसका मतलब इस कायनात में कहीं ना कहीं एलियंस मौजूद हैं, और शायद जिनकी दुनिया में हम इंसानों को ही एलियंस के नाम से पुकारा जाता हो। बहरहाल, सच जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि हम एक न एक दिन दूसरी दुनियाओं तक रसाई हासिल कर ही लेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुड बाय, खुदा हाफिज।